अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, रोज़ों के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। आज हम देखेंगे रोज़े की हालत में अगर मनी या मज़ी निकल आए, रोज़े की हालत में शहवत से, ये इस पे बात होगी। देखें, मसला ये है कि अगर रोज़े में शहवत से बीवी को बोसा दिया तो मज़ी निकल आई है, तो इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि इस शक्ल में वो मकरू होगा, रोज़ा मकरू हो गया। इमाम मालिक के यहाँ तो रोज़ा, समझ लें वो रोज़ा ही टूट जाता है। वो कहते हैं रोज़ा टूट जाता है और कज़ा देनी होगी, आपको बाद में वो कज़ा करना होगा रोज़ा। इमाम मालिक के यहाँ ये सख्त राय है। अगर बीवी को आपने शहवत की नज़र से देखा और मज़ी निकल आई या मनी निकल आती या मज़ी निकल आई, मज़ी के बारे में है, मज़ी के बारे में वो कहते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा और इसके बाद में आपको कज़ा देनी होगी। दूसरा मसला इसमें है कि इमाम अहमद बिन हम्बल और उलमा अहले हदीस के जो हाँ अगर मज़ी निकल आए, बीवी को बोसा दिया शहवत की नज़र से, तो अगर मज़ी निकल आए तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ज़ारी बात है, ये मसला सही नहीं है क्योंकि आपको इस चीज़ों से रुकना चाहिए। दूसरा मसला, अगर रोज़े की हालत में बीवी को बोसा दिया, मनी निकल आई, इस सिलसिले में उलमा के यहाँ 3 राय पाई जाती हैं। अगर रोज़े की हालत में बीवी को बोसा दिया, मनी निकल आए, पहले तो मज़ी का मसला था ना, अब मसला मज़ी का है, ठीक है ना। बोसा दिया और मनी निकल आई, इस सिलसिले में उलमा कराम की 3 राय हैं। इमाम मालिक कहते हैं कि रोज़े की कज़ा देनी होगी, रोज़े की आपको कज़ा देनी होगी और कफ़ारा भी होगा। जो कफ़ारा है, ये दिन के वक्त की बात है, दिन के वक्त की ये बात है। अगर कोई दिन के वक्त, ये रात को तो इजाज़त है ना, पहले रात को भी घर मना था, अब बाद में इजाज़त दे दी गई। रात की बात नहीं, दिन के वक्त की बात है। अगर कोई बीवी से मिल लेता है, वैसे तो बीवी से अगर मिल लिया है तो क्या कफ़ारा दोनों पे आएगा कि एक पे? अगर दोनों की रजामंदी तो दोनों पे, दोनों इसके कायल हैं। लेकिन अब बीवी को ज़बरदस्ती कोई करता है तो फिर शोहर ही करेगा। तो अब इसमें भूल चूक वाला मसला नहीं है, क्योंकि ये रोज़े में एक ना एक को तो याद होता ही है ना। तो रोज़े में ये इससे मना, रोज़ा टूट जाता है और उसकी तौबा भी होती है, कफ़ारा भी देना होता है। गुलाम आज़ाद 60 मुसलसल रोज़े रखें, ये भी ताकत ना हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं। तो ये होता है रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी का जो मसला है। बाकी ये जो बात हो रही है कि रोज़े की हालत में बीवी को बोसा दिया, मनी निकल आए, इसमें उलमा कराम की 3 राय हैं। इमाम वाले कहते हैं कि रोज़े की कज़ा भी होगी और कफ़ारा भी होगा। इस दिन के वक्त का मसला है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि कज़ा होगी। वो कहते हैं ठीक है, मनी निकल आई है, बीवी से मिले हैं, मनी निकल आई है तो कज़ा दे दे। कफ़ारे को वो नहीं मानते, वो कहते हैं कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारा सिर्फ इमाम मालिक के यहाँ ही है, ये उनके यहाँ ये सिर्फ मसला है कफ़ारे वाला। एक राय ये भी है रोज़े में, एक राय ये भी है कि रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना रोज़ा मुकम्मल करेगा, रोज़ा माना जाएगा, ना कज़ा है ना कफ़ारा है, ठीक है ना। तो ये इसमें वो एक ये बात करते हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये बहुत शाज़ कौल है, ये जो कहते हैं जी ना रोज़ा भी माना जाएगा, कज़ा भी है, कफ़ारा भी नहीं है, कज़ा भी नहीं है, कफ़ारा भी नहीं है, रोज़ा भी माना जाएगा, ये एक बड़ा एक शाज़ कौल है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने रोज़े की हालत में बीवी से बोसा भी दिया तो इनको रोज़े की कज़ा देनी होगी, ठीक है ना। ये बड़ा ही एक समझ लें शाज़ कौल है कि अगर किसी ने रोज़े की हालत में बीवी से बोसा भी दिया तो उनको रोज़े की कज़ा देनी होगी। ये नहीं सही मसला, का बोसा देने में ये ऐसे नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ मसले चंद और भी हैं। अगर किसी ने अजनबी औरत को देखा और मज़ी खारिज हो जाए, तो ये सोचकर अगर मज़ी खारिज हो गई तो क्या रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? देखें, इस मसले में किसी भी आपने गैर महरम औरत को देखा, शहवत की नज़र से मज़ी निकल आई, तो रोज़े में क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे रोज़े में तो कोई फ़र्क खैर नहीं पड़ेगा कज़ा और कफ़ारे के लिहाज से, उसका ना कज़ा है ना कफ़ारा है। लेकिन रोज़े की जो असर रूह है उसके ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर बात, रोज़े में इन चीज़ों से रुकना होता है तो असर तो पड़ेगा फिर, ठीक है ना।
तो ये असल में तो रोज़े से, ये रोज़ा इन चीज़ों का भी तो नाम है ना, रुकने का। तो इन चीज़ों से भी रुका जाए, रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ है ये चीज़ें। बाकी हम ये नहीं कहते जी रोज़ा टूट जाएगा या रोज़े में ऐसा मसला ये वो, ये चीज़ नहीं होगी। बाकी दूसरा मसला, अगर किसी ने अपने हाथ से कुछ कर लिया, हाथ से अपने मनी खर्च कर ली, तो क्या रोज़े में फ़र्क पड़ेगा? सारी बात है, रोज़े में फ़र्क पड़ेगा। जैसे इमाम मालिक तो कहते हैं मज़ी से भी टूट जाएगा, क़ज़ा देनी होगी। तो ये तो और अहम मसला है। तो बड़े ही तज्जुब की बात है। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तो बड़ी एक अजीब बात है, पर फ़र्क तो पड़ेगा। वो कहते हैं क्योंकि जमा नहीं है जो बीवी से करते हैं। तो ये वो कहते हैं इसलिए कि सिर्फ जमा से ही रोज़ा टूटता है। तो बाकी यही है कि अगर बीवी से मिलता है उससे तो रोज़ा टूटता ही टूटता है, लेकिन इनसे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों का रुकने का नाम भी रोज़ा है। तो इन चीज़ों से रुकना चाहिए। तो क्या क्या उलमा की राय हैं, बहरहाल एहतियात इसी में है कि इनके बचें, हर हालत में इस तरफ ना जाएं। इन चीज़ों के रुकने का नाम भी रोज़ा है। खाने पीने के अलावा इन चीज़ों से भी रुका जाए, नहीं तो फिर को बाज़ कज़ा कह रहे हैं, बाज़ कफ़ारा कह रही हैं, सारे मसाइल आपको फिर, तो ये सारे मसाइल से बचने के लिए आप एहतियात करें। इस्लाम।